स्वीट होम सीरीज सीजन 1 कहानी शुरू होती है। सीरीज की शुरुआत बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग टोन से होती है। हमें दिखाई देता है एक इंट्रो शॉट। चा ह्यन सू सॉन्ग कैंग धीरे धीरे चलता हुआ एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना खुशी ना गुस्सा, बस खालीपन। क्योंकि इस लड़के ने हाल ही में अपनी पूरी फैमिली खोई है। उसकी माँ, पिता और छोटी बहन, सब एक सड़क हादसे, कार एक्सीडेंट में मर गए। ह्योन सू अब बिल्कुल अकेला रह गया है। वो अपने सामान के साथ मूव करता है एक नए रहने की जगह में, ग्रीन होम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। ये अपार्टमेंट मॉडर्न या लग्जरी बिल्कुल भी नहीं है। ये जगह पुरानी, थोड़ा जर्जर, ब्रोकन डाउन और अजीब सी एनर्जी से भरी है। जैसे हर दीवार, हर कॉरिडोर अपने अंदर कोई रहस्य, मिस्ट्री छिपाए हो। कैमरा हमें इंट्रोड्यूस कराता है अपार्टमेंट में रहने वाले कई अलग अलग लोगों से। हर रेसिडेंट की अपनी कहानी है और आगे चलकर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ली अन यू, एक बोल्ड लड़की जिसका एटीट्यूड थोड़ा रूड सा है। ली अन ह्युक, अन यू का भाई, काम और लॉजिकल दिमाग वाला। सियो यी क्योंग, एक्स फायर फाइटर, टफ और सर्वाइवल स्किल्स से भरी हुई। प्योन सेंग वूक, एक मिस्टीरियस आदमी जिसके चेहरे पर बर्न मार्क्स हैं। अलग अलग फैमिलीज और बच्चे भी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। शॉर्ट ग्लिम्सेस मिलते हैं ताकि ऑडियंस को स्लोली पता चले कि कौन कौन है। ह्यंसू अपने नए छोटे से कमरे में जाता है। वो बेयरली फर्निश्ड है, खाली दीवारें, पुराना बेड और धूल से भरी हुई खिड़कियां। वो लैपटॉप खोलता है और सुसाइड से जुड़े फोरम्स पढ़ने लगता है। वो सर्च करता है मरने का पेनलेस तरीका, क्विक सुसाइड मेथड्स। अगर कोई अकेला हो तो कैसे? उसके पास एक वियर्ड ऐप भी है जिसमें डेथ काउंटडाउन दिखता है, जैसे वो खुद अपने मौत का इंतज़ार कर रहा हो। उसकी आंखें हमेशा लाल और खाली सी रहती हैं, जैसे उसने जीने की सारी उम्मीद खो दी हो। शाम का वक्त होता है। अपार्टमेंट का माहौल बहुत हैवी है। कॉरिडोर में लाइट्स झपकने लगती हैं। हाइन सू को अपने पड़ोस से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी के रोने और चीखने की। वो बालकनी से नीचे झांकता है और देखता है एक महिला, उसकी पड़ोसी, जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। उसकी नाक से खून बह रहा है। वो बार बार कहती है, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज़ एकदम ब्रोकन और एबनॉर्मल लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर हिलने लगता है। उसकी स्किन अजीब तरह से खिंचती है। अचानक ये महिला मॉन्स्ट्रस क्रीचर में बदलने लगती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं, मुंह से खून और लार टपकने लगती है। दूसरा, उसकी जीभ बहुत लंबी और चिपचिपी हो जाती है। वो अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देती है। रेजिडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। हॉलवे में खून, टूटे कांच और डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। हंसू शॉक में खड़ा रहता है। उसने ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब अपार्टमेंट में पैनिक फैल जाता है। रेजिडेंट्स एक दूसरे को वार्न करते हैं, बाहर मत निकलो, दरवाजे बंद करो। मॉन्स्टर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ लोग लिफ्ट और स्टेयरवे में फंस जाते हैं। ग्रीन होम अब एक ट्रैप्ड हेल बन चुका है। हंसू अपने फ़ोन पर न्यूज़ चेक करता है। हेडलाइंस फ्लैश होती हैं। लोग अचानक मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं। सिम्पटम्स, नाक से खून, हेलुसिनेशंस, एबनॉर्मल हंगर। मिलिट्री ने सिटी को क्वारंटीन कर दिया है। अब क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ ग्रीन होम में नहीं, बल्कि पूरे कोरिया में फैल चुका है। हंसू बालकनी से बाहर देखता है। सड़क पर लोग मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं। कार्स क्रैश हो चुकी हैं, सायरन बज रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों को पकड़कर खा रहे हैं। सीन एकदम केओटिक और डरावना है, बिल्कुल अपोकलिप्स जैसा। रात होने लगती है। ह्यंसू मिरर के सामने खड़ा होता है। वो अपने चेहरे को देखता है। अचानक उसकी नाक से खून की एक बूंद गिरती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इसका मतलब शायद इन्फेक्शन ने उसे भी पकड़ लिया है। कैमरा जूम होता है उसके डरावने चेहरे पर और स्क्रीन काली हो जाती है। वो अपने हाथ से नाक को साफ करता है, पर खून बार बार निकलता है। ह्योनसू को एहसास हो जाता है कि इन्फेक्शन ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन क्या वो तुरंत मॉन्स्टर में बदल जाएगा या उसके पास अभी वक्त है? अपार्टमेंट के कॉमन एरिया में लोग एक साथ जमा होते हैं।
हर कोई कंफ्यूज्ड और डरा हुआ है। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ रो रहे हैं और कुछ बस शौक में खड़े। ली एन यू, बैले डांसर लड़की, अपनी कोल्ड एटीट्यूड में सार्कास्टिकली बोलती है, अगर सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मॉन्स्टर्स को हमें ढूंढने में देर नहीं लगेगी। ली एन यू, उसका भाई, कामली सबको ऑर्गेनाइज करता है। हमें शांति बनाए रखनी होगी। सबसे पहले इमारत के सभी दरवाजे और खिड़कियां ब्लॉक करो। सीओ यी क्यांग, फायर फाइटर, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेती है। वो सर्वाइवर्स को सेफ जगह पर इकट्ठा करती है। अब सबको क्लियर हो जाता है, ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है, ये वॉर है, सर्वाइवल की वॉर। तभी अचानक एक जोरदार क्रैश की आवाज आती है। हॉलवे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। वो महिला मॉन्स्टर अंदर घुस आती है। उसका शरीर पूरी तरह डिफॉर्म हो चुका है, लंबी जीभ, फटी स्किन और लाल आंखें। वो एक आदमी पर कूदकर उसे दीवार से पटक देती है। उसके मुंह से खून फाउंटेन की तरह निकलता है। सब लोग चीखते हैं और भागते हैं। सीन एकदम रेजिडेंट ईवल जैसा केओस बन जाता है। अब फाइट शुरू होती है। सीओ यी क्यांग अपनी फायर फाइटर स्किल्स यूज करके मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है। प्योन सांगवुक, बर्न मार्क्स वाला आदमी, अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ से मॉन्स्टर पर हमला करता है। यून ह्यक सबको काम रखकर स्ट्रैटेजी देता है, लेकिन ये क्रीचर बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मल हथियार उस पर असर नहीं कर रहे। आखिरकार रेजिडेंट्स मिलकर उसे गिराने में कामयाब होते हैं। मॉन्स्टर को हॉलवे में फायर और ब्लंट ऑब्जेक्ट्स से मार दिया जाता है, लेकिन उसके मरने से पहले उसने 2 और लोगों को घायल कर दिया है और हमें पता है कि इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। इस इन्फेक्शन सडन शुरू होता है। पहला सिम्टम है नोज ब्लीड, फिर एबनॉर्मल हंगर और फिर हलुसिनेशंस। अगर बॉडी रेजिस्ट ना कर पाए, व्यक्ति मॉन्स्टर बन जाता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि कई सर्वाइवर्स को पहले से नोज ब्लीड्स हो रही हैं। अब ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि अगला मॉन्स्टर कौन होगा। यी क्यांग और सैंगवुक मिलकर कुछ अपार्टमेंट्स को सील कर देते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग सस्पिशियस सिम्टम्स दिखाएंगे उन्हें अलग कमरे में बंद करना होगा। ये सुनकर कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं। हम कैदी हैं क्या? अगर हम नॉर्मल हुए तो? यून ह्यक कामली कहता है, ये सबकी सेफ्टी के लिए है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हम सब मर जाएंगे। अब ग्रीन होम एक मिनी जेल बन चुका है। हर किसी पर शक है। क्यूनसू बैल्कनी पर खड़ा होकर बाहर देखता है। पूरी सिटी अंधेरे में डूबी है। कार्स जल रही हैं, दूर से सायरन्स की आवाजें आ रही हैं। वो सोचता है, शायद मेरे लिए यही सही पनिशमेंट है। मैं जीना ही नहीं चाहता था और अब मैं मरने वाला हूं। उसके आंसू निकल आते हैं, लेकिन अंदर से एक छोटी सी आवाज कहती है, मे बी तुम सरवाइव कर सकते हो। रात गहरी हो चुकी है। ह्यन-सू कमरे में बैठा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। अचानक उसकी आंखें काली होने लगती हैं। उसके कानों में फिर से आवाजें गूंजती हैं, खून, मांस, किल देम ऑल। उसका शरीर कन्वल्स करने लगता है। वो मिरर में खुद को देखता है और उसकी आंखों में मॉन्स्टर जैसी चमक आ जाती है। क्या ह्यन-सू अब मॉन्स्टर बन जाएगा या उसके अंदर कुछ अलग है? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड में क्रीपी हमिंग साउंड गूंजती है, लेकिन तभी वो अचानक गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। पार्ट 1 एंड। इसे आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे।